इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आता हुआ दिख रहा है। मॉरेटोरियम मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने वो सब कहा है जो बैंक सुनना चाहते थे, जो सरकार सुनना चाहती थी, जो आरबीआई सुनना चाहती थी और जो बाजार सुनना चाहता था। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में एकदम साफ कहा गया है कि मॉरेटोरियम को और अब आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। मॉरेटोरियम में ब्याज माफी की जरूरत नहीं है। कब तक और कितना मॉरेटोरियम रहना चाहिए ये फैसला करना सरकार और आरबीआई का काम है और हर तरीके से उन्होंने आरबीआई और सरकार का साथ देने का काम किया। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला बेहद इंटरेस्टिंग, बेहद इंपॉर्टेंट और बाजार के पसंद का फैसला, जहां उन्होंने साफ तौर पर मॉरेटोरियम के मामले में पूरी अथॉरिटी, पूरी आज़ादी आरबीआई और साथ ही सरकार को दी है। और उनका ये साफ साफ कहना है और ज़्यादा मॉरेटोरियम की अवधि बढ़ाना संभव नहीं है। अगर आप मॉरेटोरियम में ब्याज की माफ़ी करते तो डिपॉजिट होल्डर्स को कैसे ब्याज देंगे, कैसे उन्हें उनकी डिपॉजिट्स पर इंटरेस्ट देंगे, ये संभव होगा नहीं। ऐसे में ब्याज माफ़ी देना संभव नहीं। इसके आगे चलते हुए जिसकी एक बात और हम कह रहे थे कि शायद कुछ खास सेक्टर्स पर राहत मिले, उसमें भी उनका ये कहना है कि खास सेक्टर में राहत दी जाए या ना दी जाए, वो भी सरकार और आरबीआई का काम है। इससे बढ़िया फैसला आ ही नहीं सकता था। जो मतलब 3 की पॉइंट से इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, दूसरा कि क्या टाइमलाइन और बढ़ा सकते हैं, और तीसरा अगर सेक्टर स्पेसिफिक होगा। तीनों पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सरकार और आरबीआई का डिसीजन है, हम इस पर कुछ नहीं लेंगे। बिल्कुल, और इसी वजह से बैंक निफ्टी और बाजार तेजी से उछलते हुए दिख रहे हैं। आरबीआई का फैसला बेहद बेहद इंटरेस्टिंग और बैंकिंग शेयरों के लिए, बैंकिंग सेक्टर के लिए और बाजार के लिए बेहद पॉजिटिव मानकर चलिए। ये एकदम साफ फैसला आया और साफ तौर पर सरकार का ये कहना, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि अब और मॉरेटोरियम की अवधि को नहीं बढ़ाया जाएगा और ब्याज माफी नहीं की जाएगी और किसी सेक्टर को राहत की जरूरत है या नहीं, वो आरबीआई फैसला ले, सरकार फैसला ले। और साथ ही उन्होंने सिर्फ अगर डिपॉजिट होल्डर्स, माफ कीजिएगा, जिन लोगों ने लोन्स लिए उनको राहत की बात कही, तो सिर्फ ये कहा कि भाई ठीक है, आपने डिफॉल्ट जानबूझकर नहीं किया, बस इतनी बात है। लेकिन बाकी सारे मामलों में सुप्रीम कोर्ट आरबीआई और सरकार के साथ खड़ा है। बिल्कुल सर, और रिएक्शन देखिए, पीएसयू बैंक्स लीड कर रहे हैं। वैसे तो सारे बैंक्स में पॉजिटिव रिएक्शन आ रहे हैं सर, पर पीएसयू बैंक्स पर रिएक्शन देखिए। पिछले 10 मिनटों में बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, इंडियन बैंक, यूनियन बैंक, आईडीबीआई बैंक, जिससे मैनेजमेंट से अभी हम बात कर रहे थे, ऑफकोर्स एसबीआई पर देखिए 3% की तेजी आ रही है। साथ ही आईडीएफसी फर्स्ट, कैनरा, कर्नाटका, सभी बैंक्स में अच्छा एक्शन बन रहा है। आईसीआईसीआई एक्सिस भी अब पार्टिसिपेट करते हुए दिख रहे हैं। एचडीएफसी बैंक, बंधन, इंडसइंड, सभी बैंक्स में आप पॉजिटिव रिएक्शन आते हुए दिख रहे हैं। और इन पर्टिकुलर जो पीएसयू बैंक्स हैं, वहां पर आपको एक्शन आते हुए दिख रहा है। देयर शैल बी नो इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट ड्यूरिंग मॉरेटोरियम पीरियड। तो ये क्लियर बात है कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं लगने का। ये तो खैर पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कह ही दिया था और ये बाजार मानकर ही चल रहा था। अगर कोई अमाउंट कलेक्ट किया है बैंक ने, तो वो बैंक्स को रिफंड करना पड़ेगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सिर्फ एक ही चीज जिसे बैंक्स के हिसाब से ध्यान में रखना है, अगर उन्होंने ब्याज पर ब्याज लगाया है वो उन्हें अलाउ नहीं है, तो आप ब्याज पर और ब्याज नहीं ले सकते। और अगर आपने लगा लिया, ले लिया, तो वो रिफंड करना पड़ेगा। लेकिन उसके अलावा सारी कंडीशंस वो हैं जो बैंक्स के लिए मंजूर है। इसका भी पहले से अंदाजा था कि ब्याज तो लेने नहीं देंगे। करेक्ट, क्योंकि बैंक्स ने कहा था कि जो ब्याज नहीं आ रहा उसको भी हम कैपिटल मान लें, उस पर भी ब्याज लगाएं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इनडायरेक्टली ये कहा था कि आप साहूकारी ब्याज की तरह मत करिए, ये तरीका ठीक नहीं है। तो ओवरऑल ये इस वक्त की बड़ी और ब्रेकिंग खबर है जो बैंकिंग शेयरों के लिए बेहद 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 काम किए। सारे सरकारी बैंक इस खबर के दम पर तेज दौड़ लगाते हुए आपको नजर आ रहे हैं और बाजार का मूड माहौल बिल्कुल बदलता हुआ, निचले स्तरों से ऊपर आता हुआ, 34,200 के पार निकलता हुआ बैंक निफ्टी और 14,850 के बेहद करीब है निफ्टी। तो दीप, ये बड़ा डेवलपमेंट आज होता हुआ जो बाजार के मूड माहौल को सेट करता है। फाइनली सर, जो अब एक्चुअल एनपीए रिकॉग्निशन है, आई थिंक अब वो भी आ जाएगा अगली तिमाही से। तो ये जो हम प्रो फॉर्मा एनपीएज और एडजस्टेड एनपीएस की बात कर रहे थे, अब वो क्लैरिटी भी आ गई है। तो आई थिंक अब बाजार इससे काफी खुश होगा सर कि एक रिएक्शन, पॉजिटिव रिएक्शन, और साथ ही अब असली पिक्चर सामने आ जाएगी। एब्सोल्युटली, अब रियलिस्टिक लेवल्स की तरफ बाजार बढ़ते हुए नजर आएंगे और ये बड़ा फैसला अब होता हुआ दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता हुआ मॉरेटोरियम में। तो जो बड़ी बातें हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, पहली चीज, मॉरेटोरियम की अवधि बढ़ाने की जरूरत नहीं। दूसरी बात, डिपॉजिट होल्डर्स को ब्याज देने के लिए ये जरूरी है कि लोगों से ब्याज लिया जाए, लेकिन ब्याज पर ब्याज नहीं लिया जाएगा। और इसके साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि अगर आपने ब्याज पर ब्याज लिया तो उसे लौटा दीजिए। लेकिन ओवरऑल फैसला बिल्कुल बाजार और आरबीआई और सरकार के लिए बड़ी राहत देने वाला। बिल्कुल।
पे, तो पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट सहमत है सरकार के रुख से अब तक उठाए गए कदमों से। सुनील सुब्रमण्यम साहब हमारे साथ जुड़ते हुए, जो कि जाने माने बाजार के एक्सपर्ट है और मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हैं सुंदरम म्यूचुअल फंड के। हमारे दर्शक तो उन्हें जानते ही हैं। सुनील जी, क्या कहेंगे आप? फैसला आ रहा है सरकार और बैंकों के पक्ष में। बहुत बढ़िया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली फाइनेंशियल और लीगल एस्पेक्ट को सेपरेट कर दिया है। तो लीगली जो भी करना है तो वो सही है, मगर फाइनेंशियल में उनको दखल नहीं देना चाहिए, क्योंकि समझ लीजिए ऑलरेडी 5 महीने का मॉरिटोरियम गवर्नमेंट ने दिया था लोगों को मोस्ट डिफिकल्ट पीरियड में। फिर उसके बाद आरबीआई ने आके मॉरिटोरियम को बंद करा के रिस्ट्रक्चरिंग का प्लान करवा दिया। यानी जब ये अच्छे कंपनी है, 66% कंपनियों को रिस्ट्रक्चरिंग के बेनिफिट मिल गई है। यानी जो भी लोन के रीपेमेंट कुछ देने थे उसको रिस्ट्रक्चर करके 2 साल 3 साल का टाइम दे दिया है। तो ओवरऑल मैं समझता हूँ कि आरबीआई बहुत प्रोएक्टिवली एक्ट किया है गवर्नमेंट के साथ इस मामले में। तो अभी करीबन 6 लाख करोड़ का इंटरेस्ट का वेवर करेंगे तो समझिए हालत क्या होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सही तरीके से कहा है कि देखो भैया, फाइनेंशियल रिलेटेड मैटर्स में हम अपना व्यूज और ये नहीं देंगे, खाली लीगल एस्पेक्ट में देंगे। तो मार्केट के लिए और बैंकिंग स्टॉक के लिए ये बहुत अच्छी खबर है। बिल्कुल, मार्केट के लिए और बैंकिंग स्टॉक्स के लिए ये बहुत ही अच्छी खबर। और आप देख सकते हैं उसका इंपैक्ट। देखिए, निफ्टी बैंक फिर से अब 34,200 की तरफ चलता हुआ, और निफ्टी भी कुछ जो डे ट्रेडर्स को लगा बड़ा उछाल आया तो वहां पे एक बार प्रॉफिट बुक करो, वो ठीक है। उसके बाद लेकिन बाजार डिप नहीं ले रहा, बल्कि फिर से आपको यहां पर खरीदारी आती हुई नजर आ रही है। यह साफ तौर पे संकेत, क्योंकि ज्यादातर मामलों में सुप्रीम कोर्ट बैंक्स की मांग से सहमत है।